तो सर आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत का पार्ट 3 यानी कि अल्स कथा पर देखेंगे। चलिए तो पार्ट सारांश पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बहुत अच्छा से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए पार्ट सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ अल्स कथा विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है। लिखा गया किसके द्वारा है? तो विद्यापति, याद रखेंगे। इस कथा के माध्यम से मानवीय गुणों का महत्व बताया गया है, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी एवं दयावान था। वह संकटग्रस्तों, निर्धनों तथा अनाथों को इच्छा भर भोजन वस्त्र दिया करता था। उसका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है, किंतु परिश्रम असहज। तब आलसी लोगों का इच्छानुकूल लाभ सुनकर कुछ लोग सुख प्राप्त करने की इच्छा से कृत्रिम आलसी के रूप में, चलिए आगे देखते हैं, आलसी के रूप में मुफ्त भोजन ग्रहण करने लगा। इसके बाद आलसियों पर अधिक खर्च होते जानकर किसी ने सलाह दी कि स्वामी द्वारा सिर्फ बुद्धिहीनों के लिए अन्न वस्त्र देने की व्यवस्था है। लेकिन कुछ धूर्त भी, याद रखना है, कुछ धूर्त भी आलसी होने का स्वांग रचकर लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि स्वांग रचकर लाभ उठा रहे हैं। इसलिए इन आलसियों के आलस्य की परीक्षा ली जाए। क्या किया जाए? कि ली जाए। ऐसा विचार करके आलसियों के घर में आग लगा दी गई। घर में आग लगी देखकर सभी मूर्ख भाग गए, लेकिन चारों आलसी कपड़ों से मुंह ढके हुए सोए रहे। अगलगी के कारण लोग शोरगुल मचाने लगे। तब एक ने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है? दूसरे ने कहा, ये बात याद रखना, एक ने कहा, पहला कहा कैसा शोरगुल है, दूसरे ने कहा शायद इस घर में आग लगी है, तीसरे ने कहा कोई धार्मिक नहीं है जो भीगी हुई चटाई से ढक दे। ये सभी को आपको याद रखना है। चौथे ने कहा, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? चारों आलसियों की बात सुनकर कोई दयावान उनके ऊपर आग न गिरे ऐसा जानकर सज्जन पुरुष द्वारा बाल खींचकर, क्या खींचकर? तो बाल खींचकर घर से बाहर निकाला गया। इसके बाद सज्जन पुरुष ने कहा, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माता तथा आलसियों का रक्षक कोई दयावान ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। सभी को याद रखना है आप लोगों को, दयावान ही होता है, अर्थात धार्मिक स्वभाव वाले ही किसी की रक्षा में रुचि लेते हैं। ये तो हो गया पाठ सारांश। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव पे। इसमें प्रश्न कैसे बनेगा सर? अल्स कथा का क्या संदेश है? ठीक है, चलिए देखते हैं। अल्स कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जो आलस्य रोग है वो महान रोग है। आलसी का सहायता पराया कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो, यानी कि आलस्य को त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है कि अल्स कथा का क्या संदेश है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। ठीक है, शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल और वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। ठीक है, तीसरा प्रश्न कैसा बन सकता है सर? विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर लिखें। चलिए देखते हैं। उत्तर की ग्रंथ नामक परीक्षा पुरुष इन्होंने थे लेखक एवं कवि मैथिली महान एक विद्यापति की रचना संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है।
विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों की रचयिता भी थे। याद रखना है, संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है सर, वीरेश्वर के स्वभाव को बताएं। इससे बाहर तो पूछेगा कुछ नहीं सर। आप अच्छे से अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीरेश्वर के स्वभाव को बताएं, चलिए देखते हैं। वीरेश्वर बहुत ही दानशील और करुणिक स्वभाव का था। याद रखना है, वीरेश्वर बहुत ही दानशील और करुणिक स्वभाव का था। वो अपने देश में किसी को भी दुखमय या कष्टमय देखना नहीं चाहता था, यानी कि दुख किसी को देना नहीं चाहता था। कौन? तो वीरेश्वर। इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार सभी दुर्गति पुरुषों, अनाथों और आलसियों को भोजन देने के साथ साथ कपड़ा भी दान में दिया करता था। ये तो सब्जेक्टिव हो गया सर। अब चलिए ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है सर। उसके बाद हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, और नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बहुत अच्छे से तैयारी इस चैनल पे आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीरेश्वर स्वभाव में कैसा था सर बताना है। तो ध्यान रखेंगे, दानशील और करुणिक। कैसा था? दानशील और करुणिक। चलिए, दुर्गति वालों में पहला स्थान किसका है सर? तो आलसी का। किसके सुख को देखकर लोग उस तरफ दौड़ते हैं? तो सौजाती का। बच्चों की गति कौन करता है? तो माता। आलसियों का शरण कौन देता है? करुणिक। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा हेतु, यानी कि आलसियों के लिए, परीक्षा के लिए। किसी चीज को बढ़ते देखकर धूर्त लोग भाग गए, तो आग था, आग को। अलस कथा पाठ का कथाकार कौन है? सर विद्यापति, पहले ही पढ़ चुके हैं। यह कथा क्या शिक्षा देती है सर? तो आलस्य नहीं करना चाहिए। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं सर? तो शत्रु मानते हैं। जिसके पास आलस्य है वो एक शत्रु का है। किनके लाभ को देखकर उनके समूह में धूर्त लोग शामिल हो गए सर? तो आलस्यों। अरे यह हल्ला कैसा है, किसने कहा था? सर पहला पुरुष कहा था। ठीक है। लगता है घर में आग लग गई है, किसने कहा? तो दूसरा पुरुष ने कहा। यहाँ कोई भी धार्मिक नहीं है, किसने कहा? तो तीसरा पुरुष ने कहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे वाचाल कितने बातें करोगे, किसने कहा? तो चौथा पुरुष। याद रखेंगे। आलसियों के समूह में शामिल होकर कौन भोजन पाने लगे? तो सर धूर्त लोग। किनके परीक्षा करने हेतु घर में आग लगाई गई? तो आलसियों के। घर में लगे आग को देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त लोग। घर में कितने पुरुष सोए ही रह गए? तो 4। और अलस कथा पाठ किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ। पुरुष परीक्षा ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। और विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि। अलस कथा पाठ में किस अवगुण की चर्चा है सर? तो आलस्य का। अलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन है? तो आलसियों के। ठीक है, आप लोग का जितना भी संस्कृत का चैप्टर है पूरा आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पे। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए। नीतिकार किस अवगुण को शत्रु रूप मानते हैं सर? तो आलस्य को। मिथिला में कौन मंत्री था? वीरेश्वर। घर से उन चारों आलसियों को बाहर कौन निकाला? तो योगी पुरुष। ठीक है, और कौन सी पकड़ के सर? तो बाल पकड़ के। याद रखना है, घर से आलस्यों को योगी पुरुष क्यों बाहर निकाला सर? तो मरने के भय से। अच्छा, स्त्रियों की गति कौन होती है? तो पति। और माता आलस्य का क्या होता है सर? ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, टेस्ट लगाते देखते हैं आप लोग क्या पढ़ चुके हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? बताइए, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुरुष परीक्षा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला टेस्ट देखते हैं। अगला है सर, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है सर? पदात्मक, व्यंग्यात्मक, या रसात्मक, या कथात्मक? बताएंगे क्या होगा ऑप्शन। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी होगा। अगला प्रश्न, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है सर? ऑप्शन देखते हैं। आलस्य का, चतुराई, अंधा, बहरा। तो आलस्य होगा सर, इसका ऑप्शन क्या होगा? चलिए ऐसे ऑप्शन भी देख लेते हैं। आलस्य होगा। कौन आलस्य का बहाना बनाता है सर? धूर्त, मित्र, शत्रु, दानव। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? क्या होगा? पढ़े सर। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी, डी।
ए हो जाएगा धूर्त। चलिए ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन देखते हैं इसका क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा धूर्त है। आलस्यों के घर में आग कौन लगवाता है सर? राजा, मंत्री, शत्रु, योगी पुरुष। पढ़ चुके बताएंगे। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, योगी पुरुष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मंत्री नहीं चेक करना है। आगे, आलस्यों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया सर? आलस्यों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? पानी, आग, हवा, बिजली। ये तो बता सकते हैं सभी कोई। चलिए क्या होगा ऑप्शन इसका? चलिए देखते हैं क्या होता है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी, आग लगाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चारों आलस्यों का क्या पकड़कर बाहर निकाला गया सर? ये तो बता सकते हैं। हाथ, पैर, केस, कान। चारों आलस्यों को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया? बताएंगे सभी कोई, कमेंट करते रहेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। सी, केस यानी कि बाल। ठीक है, अगला प्रश्न। आलस्यों का रक्षक कौन होता है सर? बलवान, दैवान, पिता, पुत्र। आलस्यों का रक्षक कौन होता है? क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा इसका? बी यानी कि दैवान। ठीक है, आलस्यों का रक्षक कौन होता है? तो दैवान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया सर? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर या बाह पकड़कर? तो बता सकते हैं सर केस पकड़कर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। अल्स कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे सर? क्या होगा? तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर या महेश्वर? सर क्या पढ़े? वीरेश्वर। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वीरेश्वर। अगला प्रश्न। अल्स कथा में आग क्यों लगाई गई सर? अल्स कथा में आग क्यों लगाई गई? पढ़ेंगे एक बार इसको। आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। सर आगे क्यों पढ़ना? ऑप्शन नंबर बी तो आ गया। क्या होगा? आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर। अल्सशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे सर? कितने लोग? 3, 4, 5, 6। पढ़ चुके हैं सर, बताएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो 4। टोटल आलसियों की संख्या कितना था सर? तो 4 था। नेक्स्ट, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए सर? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग या धूर्त लोग? घर में आग लगी यानी कि लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो धूर्त लोग। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अरे हालांकि ऐसा किसने बोला? अरे हालांकि ऐसा किसने बोला? तो प्रथम पुरुष, प्रथम आलसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। लगता है इस घर में आग लगाई गई, किस पुरुष ने कहा? बताइए सर। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या वीरेश्वर? वीरेश्वर तो हो ही नहीं सकता। कौन सा पुरुष कहा कि लगता है इस घर में आग लग गई है? लेकिन कोई नहीं बुझा रहा है सर। सी, निकल नहीं रहा है लेकिन बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला सर? मंत्री, राजा, प्रथम पुरुष या नियोगी पर? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं सर। ऑप्शन क्या होगा इसका? तो नियोगी पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं हम लोग। दैवान लोग किसका रक्षक होता है सर? दानव का, मानव का, आलसी का, दुष्ट का? बताएंगे सभी कोई। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं सर। दैवान यानी कि आलसियों का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यापति कौन थे? लेखक, कवि, राजा, मंत्री? विद्यापति सर। वीरेश्वर का बात नहीं हो रहा। विद्यापति कौन थे? चलिए कवि थे। ठीक है, और वीरेश्वर एक मंत्री था। याद रखेंगे, कवि कौन है? तो विद्यापति, और वीरेश्वर मंत्री है। अगला प्रश्न। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है सर? पद रूप के, श्लोक रूप के या नाटक रूप में या कथा रूप में सर? तो ऑप्शन तो दिख ही गया, तो बता सकते सर डी होगा। चलिए, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? ये बताएंगे सभी कोई। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अवधी? क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो संस्कृत। ठीक है, पुरुष परीक्षा है जो संस्कृत में। पढ़ चुके हैं सर सब्जेक्ट में। चलिए इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती सर? दोष निराकरण या गुण निराकरण, दर्शन या सत्य? चलिए ऑप्शन देखते हैं सर क्या होगा। तो दोष निराकरण। ऑप्शन सी होगा।
बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? सर ये तो विद्वान या मूर्ख या धूर्त या जानकार। बताइए, जो भोजन बन रहा था वो आलसियों के लिए बन रहा था, लेकिन उसमें कौन व्यक्ति जाकर भोजन कर रहे थे, उसका लाभ उठा रहे थे? तो था धूर्त लोग। ऑप्शन सी। चलिए वह ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ ठीक है। चलिए डॉट डॉट इतना इसको पढ़िए। स्थिता सौकर्य मुल्ला ही डॉट डॉट के ना धवांती जंतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? सर तो ये अल्स का था, याद कर लेंगे, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना। चलिए वीरेश्वर कौन था? तो राजा था, मंत्री था, क्या राजकुमार था या संतरी? तो वीरेश्वर कौन था सर? तो ये मंत्री था, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर। संसार में बच्चों का साचा रक्षक कौन है? सर बच्चों का साचा रक्षक तो माता पिता होता है ना। ऑप्शन क्या होगा? माता। चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, माता। चलिए देख लेते हैं, वैसे ये है, ठीक है। चलिए बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। अगर चैनल पर नया है सर तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, और लाइक कर देंगे सभी कोई। और बहुत सारा वीडियो है प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो सर टेलीग्राम संपर्क करें, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।